अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम बात करेंगे साल 2025 कैसा रहा मईशत के लिहाज से, और साल 2026 जो है उसमें क्या तवक्कुआत हैं हुकूमत के साथ बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, साल 2025 कैसा गुजरा? किसी के लिए वो अच्छा था तो किसी के लिए वो बुरा भी था। अगर बात की जाए हुकूमत के, तो साल 2025 में हुकूमत ने बड़ी अचीवमेंट हासिल की। पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान की बात करते हुए हमने ये देखा कि साल 2025 में हमारी जंग हुई इंडिया से, और हमारी पाक फ़ौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया, और जो उनका एक फ़ख्र था राफेल, उनको गिराया, और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी फ़ौज ने अपना लोहा जो है वो मनवाया। उसके बाद जो अफ़गानिस्तान के साथ हमारी कशीदगी रही, उसमें भी हमें बड़ी फतूहात मिली, मगर इसी के साथ साथ हमारे जो जवान थे वो शहीद भी हुए, उनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं। और इसी के साथ साथ मईशत की बात करते चलें तो पाकिस्तान के लिए मईशत का जो ये साल था ये मिला जुला रहा। हुकूमत एक तरफ कहती थी कि जी हमने मईशत में बड़ा आगे गए, मगर दूसरी जानिब आवाम जो थी वो ये पीटती थी कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी। इसी के साथ साथ तरक्याती कामों के हवाले से भी बात की जाए तो तरक्याती काम जो थे वो भी ये देख रहे थे कि जहाँ पर अच्छे काम हुए तरक्याती कामों में, वहीं पर ही हमें ये भी देखने को मिला कि कई ऐसे तरक्याती काम थे जिनके फंड्स जो हैं वो रोक दिए गए, और फिर उसके बाद लोगों को बड़े मसाइल का सामना रहा। इसी के साथ साथ जनूबी पंजाब की बात करते चलें, जिसमें मुल्तान भी आता है, तो उसमें हमने ये भी देखा कि साल 2025 में सैलाब आया, और सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान देखने को मिला। कई लाख लोग जो हैं वो इससे बेघर हुए। ख़ास तौर पे बात की जाएगी जलालपुर पीरवाला की, जो कि पूरा शहर जो है वो पानी में ही डूब गया था, और उसके बाद लोगों की फसलें जो हैं वो तबाह हुई। मगर फिर मरीम नवाज़ साहिबा सामने आती हैं और आकर सैलाबी सूरत हाल से जो निपटने वाले अफराद हैं उनको शाबाशी भी देती हैं, और प्लस जो लोग सैलाब की वजह से मुतासर हुए थे उनको रिलीफ के नाम पर 5-5 लाख रुपए तक जो है वो दिए गए। मगर साथ साथ दूसरे कारोबार की भी बात करें तो दूसरे कारोबारों में भी हमने देखा कि जिसमें हम ये देखते हैं कि जो बिजली के नर्ख थे उनमें भी होशरुबा इजाफा देखने को मिला। पेट्रोल के नरखों में भी होशरुबा इजाफा देखने को मिला, जिसकी वजह से महंगाई ने एक जन्म लिया, और जो ये महंगाई थी ये आवाम की बर्दाश्त से बाहर होती चली गई। इसी के साथ साथ ये भी हमने देखा है कि कुछ मौके ऐसे भी आए जिसमें कारोबार को बूस्ट मिला, और कई ऐसे मौके भी आए जिसमें कारोबार जो है वो नीचे बैठ गया। अब ताजरों से बात करेंगे कि ताजरों के लिए सन 2025 जो था वो कैसा रहा, और आने वाला वक्त जो है साल 2026 वो कैसा होगा। तो बात करने के लिए ताजिर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा हजूर, ये बताइएगा कि साल 2025 कैसा रहा आवाम के लिए? साल 2025 जो है हमारे ताजरों के लिए बड़ा कमज़ोर साल रहा, क्योंकि 2025 में जो है बड़ा कारोबार मंदे का रुझान रहा। 2025 जो है वैसे पाकिस्तान में बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हमारी पाक फ़ौज ने जो इंडिया को शिकस्त दी वो बड़ी ज़बरदस्त शिकस्त थी, और 2-3 दिन में ही फ़ैसला कुन शिकस्त दी। जहाँ तक पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान का है, उन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की खुशहाली के लिए बहुत काम किए, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अब पूरी दुनिया में एक बड़ा मुल्क दिख रहा है। इसी के साथ ही आप बताएं, कारोबारी हालात आपने कहा जी बड़ा डाउन रहा, और फिर साथ ही आपने बताया कि आप काउंसलर भी रहे हैं, तो तरक्याती कामों के हवाले से भी ज़रा बताएं कि कैसा रहा ये। पाकिस्तान में जो है जो 2025 है, अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब हुकूमत मरीम नवाज़ साहिबा जो चीफ मिनिस्टर हैं, नवाज़ शरीफ की साहबजादी हैं, उन्होंने पंजाब के अंदर बड़ा काम कराया है। हर यूनियन कौंसिल को काफ़ी बजट दिया है, जिसकी वजह से जो है ना
काम गली गली में हो रहा है। ख़ास तौर पे सुथरा पंजाब के नाम से जो पंजाब के अंदर काम हो रहा है, वो मरियम नवाज़ साहिबा को हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि जिस तरीके से सफाई का इंतज़ाम हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। मगर सर, आप अब सियासत की तरफ ही अगर जाते हैं, तो आप सियासतदान भी हैं, हमने तो देखा है कि गली मोहल्ले आज भी गंदे हैं और दो इदारे बैठे हुए हैं, एक वेस्ट मैनेजमेंट है, एक सुथरा पंजाब अथॉरिटी है। अब दो इदारे, वो कहते हैं ना कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, तो ये दो इदारे किस तरीके से काम कर रहे हैं फिर? अब दूसरे अदारे का तो हमें पता नहीं। वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो अदारा हमारे साथ ताउन में लगा हुआ है, उनकी इंतज़ामिया और दूसरे बंदे हमारे से फ़र्दन आके पूछते रहते हैं और इलाके के सफाई के बारे में पूछते रहते हैं। हम जो है, अब पहले जिस तरीके से सफाई होती थी, अब सफाई ऐसी होती है कि दिन में 2-2 3-3 बार सफाई होती है। चौक डबल फाटक से नासन में तक पानी का छिड़काव होता है और एक दफ़ा गली मोहल्ले की बात करें ना, गली मोहल्लों, क्योंकि हम तो गली मोहल्लों में भी जाते हैं तो वहाँ तो गंदगी अभी भी मौजूद है। गली मोहल्ले में जो है गंदगी अब बहुत कम है, पहले होती थी। अब जो है गली मोहल्ले वाले लोग काफ़ी समझदार हो गए हैं, वो अपना कूड़ा करकट घर के बाहर रख देते हैं। सुथरा पंजाब के लोग जाकर वहाँ पर सफाई साफ़ सुथरा करते हैं। कि साल 2025 कैसा गुजरा कारोबारी लिहाज से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2025 जो है ना जी, माशाल्लाह जैसे आपने बताया है कि डावाडोल रहा है, महंगाई भी रही है और तरक्याती काम भी होते रहे हैं। उस हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, महंगाई बेशक रही है, अब भी है महंगाई, तो लोग परेशान हैं, चीज़ें महंगी हैं, लोगों की ख़रीद से बहुत दूर है मामला। लेकिन तरक्याती काम अगर देखे जाएँ तो वो भी बेहतरीन हो रहे हैं। मकसद रोड के ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं, सफाई हो रही है रोड पे, और तरक्याती काम जो है माशाल्लाह सही हो रहे हैं। तो तरक्याती काम तो सही हो ही रहे हैं, वो कारोबारी हालात की बात करें ना, क्योंकि मेन चीज़ अब एक मिनट, अब लोग जो हैं वो क्या सफाई से खाना खाएंगे? वो क्या रोड जैसे गुजरते हुए साफ़ सुथरा रोड उन्हें पैसे पहुंचाएगा? या ग्राहक दुकान पर जो आता है वो क्या सफाई सुथराई को देखकर दुकान पर चढ़ेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। महंगाई तो ज़ाहिरी बात है, अब देखो ना, महंगाई तो कितने टाइम से देखो, वक्त के साथ साथ जो है ना महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, वो तो बढ़ रही है रूटीन में। कारोबार तो ज़ाहिरी बात है वो डाउन है, लोग परेशान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कारोबार क्या है? मेरा मेडिसिन का कारोबार है। मेडिसिन तो होश रुपये इजाफा हुआ है। जी, मैं आपको बताता हूँ, मेडिसिन में 2025 से लेके ना, शुरू से लेके एंड तक कीमत जो है ना, कीमत 200% तक बढ़ी है, 200% तक। और अभी भी ये देख लो कि जो चीज़ 700 की थी ना, आज वो 2000 रुपये की है। क्या सर, आप क्या कहेंगे कि महंगाई को कैसे देख रहे थे 2025 में? कारोबारी साल कैसा रहा ये, और आने वाला साल जो है उसमें क्या तवक्कुआत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रूही टीम का मशकूर हूँ कि वो हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमेशा की तरह उन्होंने हमारे पास आकर कौम और मुल्क के हालात के मुतल्लिक दरियाफ़त फरमाया। अब मेरी जो दूसरी बात है वो ये है कि अल्लाह ताला 2026 मुल्क पाकिस्तान, मेरे वतन मुल्क पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला इस पे अपनी हज़ारों रहमतें नाज़िल फरमाए और इसके दुश्मनों को नीस्त नाबूद कर दे। अब आपने सवाल किया महंगाई के मुतल्लिक, तो महंगाई के मुतल्लिक तो हर आदमी ये कहता है, और हर जो पहले गरीब लोग थे वो और गरीब हो गए हैं, और जो मिडिल क्लास थे वो और मिडिल क्लास से भी नीचे जा रहे हैं। जिसका यानी अगर आप तनासब की हिसाब से बात करें तो जो महंगाई का तनासब है वो मिडिल क्लास भी अब गुर्बत में जा रही है, उसके लिए कोई मिडिल क्लास रही नहीं। भाई बात यह है कि जो कीमत आपने प्राइस लिस्ट में दी है वो हकीकत पसंदाना हो तो दुकानदार को क्या ज़रूरत है कि वो आपसे चालान करवाए और आपको पैसे दे। अब तीसरी बात जो ये मेरे भाई यासिर साहब ने की है कि दवाइयों की कीमतें इंतहाई बढ़ गई हैं, और इसमें एक और इजाफा कर लें कि डॉक्टरों की फ़ीसें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। कोई गरीब आदमी अपने बच्चे को इलाज मुआवजे के लिए ना तो किसी हॉस्पिटल में ले जा सकता है, ना किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जा सकता है, और हालात कारोबार के, और ये तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म होती जा रही है। हो गया, क़ुव्वत ख़रीद जो है वो ख़त्म होती जा रही है। सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टरों को लगाम कौन डालेगा,
क्योंकि डॉक्टरों ने करना है इलाज, और इनके जो फीसें बढ़ रही हैं उनका इलाज कौन करेगा कि गरीब बंदे की जेब जो है वो अब एक अच्छे डॉक्टर को अफोर्ड नहीं कर सकती। जबकि जो दवाइयों की बात की जाए तो जान बचाने वाली अद्वियात जो हैं वो मार्केट से इस वक्त बिल्कुल गायब हो चुकी हैं। ऐसा लगता है जैसे कि ब्लैक करने वाला जो माफिया है वो इन्वॉल्व हो गया है। नाजरीन, अब बात करने के लिए मज़ीद ताजिर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे सर कि साल 2025 आपका कैसा रहा, और साल 2026 में क्या देखते हैं कि क्या तरक्याती काम जो हैं वो होंगे, या महंगाई के हवाले से बताइएगा। सर आपके दो सवाल हैं माशाल्लाह। आपका जो रूही चैनल है ना वो आवाम की आवाज़ बना हुआ है, तो मैं दो सवाल, पहला तो आपका सवाल हमारे चीफ मिनिस्टर जो सफाई का उन्होंने ज़िम्मा लिया ना, तो गली मोहल्ले की आप बात कर रहे थे। गली मोहल्ले में जो सफाई है वो हो रही है, ये हमारी आवाम का काम है। अगर 8 बजे सफाई वाला कूड़ा उठा के ले जाता है तो 9 बजे मोहल्लेदार कूड़ा फेंक देते हैं। तो अब ऐसा तो किसी भी मुल्क में नहीं है कि बार बार सफाई हो। ये हमारे मोहल्लेदारों की, आवाम की भी जिम्मेदारी है कि भाई वो उनके टाइम से पहले कूड़ा फेंकें, ताकि जब वो उठाने आएँ तो वो कूड़ा उठा लें। और उसके बाद आप महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई की तो भाई सन 1953 से एक ही शोर सुन रहे हैं, महंगाई महंगाई महंगाई। जो अभी पिछले दौर में महंगाई बढ़ी थी उसकी निस्बत महंगाई बहुत कम है। तकरीबन इस सीज़न में जैसे आलू है 200 रुपये किलो था, अब सीज़न आलू का आ गया तो 40 रुपये किलो है। तो ये भी बात करो, ये अल्लाह का निज़ाम है, शुक्र अदा करें। अगर हम लाख रुपया रोज़ भी अपनी आवाम को बांट देंगे ना, ये फिर भी रोएंगे, लाइन फिर भी ख़त्म नहीं होगी। बात यह है कि शुक्र गुजारी भी होनी चाहिए। अल्लाह भी हैं जो कायनात अल्लाह चला रहे हैं, कोई मरियम नवाज नहीं चला रही, कोई भुट्टो नहीं चला रहे, कोई आपका काम अवाम का शुक्र अदा करना भी काम है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, बाकी कोई शुक्र अदा नहीं। हर कोई ये रो रहा है महंगाई महंगाई। ओ भाई, हर बंदा जो ना खा कर सोता है, कोई भी भूखा नहीं सोता। अगर अल्लाह का शुक्र अदा करो। हाँ जी, भूखा नहीं सोता, ये अच्छी बात है जी। आप क्या कहेंगे कि सर, आप क्या कहेंगे कि इस वक्त कारोबारी हजरात को आने वाला साल कैसा नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हर दौर ही अच्छा गुजरा है। जिस दिन अल्लाह का शुक्र अदा किया उसके लिए हर दौर अच्छा गुजरा। बकाया रहेगी जी डॉक्टरों की फ़ीस। जब गवर्नमेंट पेट्रोल, बिजली, सुई गैस इनके निर्ख फ़िक्स कर सकती है तो डॉक्टरों की फ़ीस फ़िक्स क्यों नहीं कर सकती? डॉक्टरों की फ़ीस फ़िक्स नहीं कर सकती। बकाया जो सी महंगाई वाला रोल है तो सारी ज़िंदगी लगा ही रहना है, ये ख़त्म नहीं हो सकता। वो क्यों? वो इस वजह से कुछ दुकानदार हमारे भी जो से ना ब्लैक माफिया में, स्टॉक मार्केट में जो चीज़ कम होती है उसको स्टॉक में करके उसको मज़ीद महंगा कर दिया जाता है। ये हुकूमतों के काम नहीं है, ये अवाम के काम है। शुक्रिया। चलो जी, अवाम के काम है। आप क्या कहेंगे कि हजूर 2025 कैसा रहा, और 2026 में क्या तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, क्या उम्मीदें हैं एक ताजिर की, अवाम की, हुकूमत से? जी भाईजान, सलाम वालेकुम भाईजान। मेरा नाम है ग़ुलाम मुस्तफ़ा कुरैशी। मैंने भाईजान सन 2021 में दुकान खोली थी कराकरी की, हाफिज़ कराकरी स्टोर। जब से अब तक महंगाई है ना, रेट बढ़े जा रहे हैं कराकरी के, कम नहीं हो रहे हैं। जो कस्टमर आता है एक साल लेता है, अगले साल वो महंगाई होती है, चीज़ के रेट डबल ही डबल हो जा रहे हैं। आइंदा साल अल्लाह करे बेहतरी आ जाए, मगर हमने कभी नहीं सुना सन 2021 से 26 लग गया, अभी तक महंगाई बढ़े जा रही है। तो यानी बढ़ी जा रही है महंगाई। अब क्या समझते हैं कि आगे भी महंगाई बढ़ेगी फिर? देखो जी, ये तो हुकूमत को चाहिए ना, रिलीफ दे, सस्ता करे सामान, जो आवाम को पैकेज मिले सस्ते का। यानी कि अब हुकूमत जो है वो क्या पैकेज निकाले? मैं वही बात कर रहा हूँ ना, एक आम आदमी जो है वो क्या उम्मीद रखता है कि मरियम नवाज़ या वो जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो क्या ऐसे इकदामात करें कि एक आम आदमी जो है वो खुश हो जाए? भाईजान, जब भी कस्टमर आता है ना, वो यही कहता है महंगाई है, हमारी गुंजाइश नहीं है इतना लेने की। जो कस्टमर आता है हर साल भाई रेट बढ़े होते हैं। ये तो हुकूमत को चाहिए ना, पीछे से दाने वगैरह ये चीज़ें सस्ती करें जो कस्टमर को रियायत मिले। अच्छा, इसी के साथ ये बताएं कि आज नए साल के ऊपर हुकूमत की जानिब से 10 रुपये पेट्रोल जो है वो सस्ता किया गया है। क्या ये तोहफ़ा बेहतर नहीं कि इससे भी मज़ीद महंगाई में कमी आएगी? क्योंकि जब पेट्रोल सस्ता होगा तो हर चीज़ सस्ती होगी। जी जी, पेट्रोल होना चाहिए सस्ता। सारी चीज़ों में जो कस्टमर खरीदता है ना चीज़,
शाम को तो सुबह डबल होती है वो चीज़। जी मज़ीद जी बात करते हैं सर, कैसे देख रहे हैं नया साल के ऊपर हुकूमत ने 10 रुपये पेट्रोल सस्ता किया, फिर आपको जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है विहाड़ी रोड, डस्ट फ्री रोड बनाया जा रहा है। उसी के साथ फिर हम ये भी देखते हैं कि जब सैलाब आया तो सैलाब के बाद मरीम नवाज़ की तरफ से 5-5 लाख रुपए फ़ीकस जो है वो भी ऐलान किया गया। तो ओवरऑल 2025 जो है वो कैसा गुजरा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो यही कहूँगा कि जी गवर्नमेंट जॉब आई है, नया साल जॉब चल रहा है हमारे लिए, उसमें बेहतरी की उम्मीद रखते हैं गवर्नमेंट के लिए। जो महंगाई है इसको कंट्रोल के लिए हम कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट जो है हमारा ये कम करे महंगाई को, और पेट्रोल यही सस्ता हुआ है और मज़ीद सस्ता होने की तवक्को रखते हैं हम गवर्नमेंट से। और जो न्यू प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसमें भी उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह जो है अच्छे प्रोजेक्ट लेके आएंगे ये। तो ये बताइएगा कि अब एक आम शख्स के लिए क्या ज़िंदगी गुजारना आसान होगी? क्योंकि हम देखते हैं बच्चों की तालीम जो है वो बहुत महंगी हो चुकी है, अद्वियात मार्केट से गायब हैं। अब एक सफाई को हम पकड़ लिया है कि जी सफाई बहुत अच्छी है। क्या ये चीज़ें, और सफाई के अलावा और भी तो कई चीज़ें होती हैं ना ज़िंदगी गुजारने की, खाली एक सफाई तो नहीं है? जी सफाई तो नॉर्मल चीज़ें तो हमारा निस्मान है सफाई का, तो ये चीज़ को ज़्यादा फोकस ठीक है, सफाइयाँ हो रही हैं, मामला ठीक है। मज़ीद जो है फ़ीसों में जो है बच्चों की इसमें कंट्रोल किया जाए। स्कूल में बहुत फ़ीसें हैं, बुक्स बहुत ज़्यादा महंगी हैं, मेडिसिन बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, तो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर कंट्रोल किया जाए। बेहतर कंट्रोल किया जाए। अच्छा, इसी के साथ ये भी बताइएगा कि अब लोग बता रहे हैं कि जी अजनास जो हैं उनके रेट्स भी एक फ़िक्स नहीं हो रहे, और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि आज अगर कोई चीज़ लेने जाते हैं और हफ्ते बाद उसी का ही रेट जो है वो बढ़कर मिल रहा होता है। तो ये महंगाई करने वाले अनासर हैं कौन? जबकि पेट्रोल का अगर बात की जाए तो सर पेट्रोल तो 15 दिन के बाद ही या तो बढ़ता है या कम होता है। इसमें ये है कि जो इन्होंने कमेटी बनाई है, मजिस्ट्रेट हैं, इनको चाहिए ये कंट्रोल करें। जो मेन इनके ठेकेदार हैं उनसे रिपोर्ट लें, वहाँ पे ये जो है कंट्रोल करें, फिर चीज़ें जो है सस्ती होंगी। छोटे दुकानदार बेचारे क्या करेंगे जब उनको चीज़ वहाँ से महंगी मिलेगी मंडी से, तो यहाँ भी उन्होंने राइट से अपना प्रॉफिट रख के बेचनी है उन्होंने। सर अब अगर बात करते हैं सब्ज़ी फलों की, तो आप ये देखें कि आपके बिल्कुल साथ ही डबल फाटक चौक है, वहाँ पर सब्ज़ी का रेट और है। आप जब उससे आगे कैंट जाते हैं वहाँ सब्ज़ी का रेट और फलों का रेट और है। फिर उसके बाद जब आप सब्ज़ी मंडी जाते हैं वहाँ पर सब्ज़ी और फलों का रेट और है। तो ये तो आवाम ने खुद ही नहीं किया हुआ कि खुद साख्ता महंगाई है। ये तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए ना इसको कंट्रोल करना। अब हर एरिया वाइज से जो है चीज़ें महंगी हैं, जैसे आपने कहा डबल फाटक रेट कुछ और है, कैंट में कुछ और है। ये तो फिर दुकानदार हैं, इनको एहसास करना चाहिए, एक ही रेट पे जो है इनको चीज़ें देनी चाहिए। मजिस्ट्रेट एक्टिव होगा तो ये चीज़ें मामला प्रॉपर तरीके चलेंगे। ये नहीं कि भाई हर दुकानदार अपनी मनपसंद चीज़ें जो है अपने ही रेट पे जो है मनपसंद दे, इस चीज़ को तो मुनासिब नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर भी एक्शन लें। ठीक हो गया जी, एक्शन जो है वो लेना पड़ेगा। अब मज़ीद जो जी बंदों से बात करते हैं, सर आप क्या कहेंगे साल 2025 जो है आपके लिए कैसा रहा? एक आम आदमी की नज़र से बताएं कि आपने 2025 में घर का सौदा सलफ लेते थे, वो अखराजात क्या थे, अब अखराजात कितने हैं? माशाल्लाह हम मरीम नवाज़ साहबा से बहुत खुश हैं। उन्होंने बहुत अच्छे इक़दाम किए हैं जिसकी वजह से आवाम को काफ़ी रिलीफ मिला है, और हमें उम्मीद है कि वो बहुत और भी इससे अच्छे इक़दाम करेंगे। मिसाल के तौर पर बहुत महंगाई को काफ़ी कवर है। ये बात नहीं है अब हम पहले की तरह जो कुछ साल इमरान खान की हुकूमत में सीख रहे थे वो बात अब नहीं है। ठीक है, तो मैं खुश हूँ मरीम नवाज़ साहबा से कि उन्होंने अच्छे इक़दाम किए हैं। अच्छा, मरीम नवाज़ साहबा ने इक़दाम अच्छे किए हैं, वहीं पर ही आवाम ये भी पीटती है कि मरीम नवाज़ साहबा ने अपनी पब्लिसिटी भी बहुत की है। देखें, कुछ दिखेगा तो कुछ बिकेगा ना। इंसान अपने जो अच्छे इक़दाम होते हैं उसके लिए दिखावत होता है, अगर अच्छे इक़दाम नहीं होंगे तो दिखावा कैसे होगा फिर? तो क्या आप समझते हैं कि तस्वीर मरीम नवाज़ की लगा कर और चीज़ें सस्ती हो जाएंगी? नहीं, अप्रिशिएट करना चाहिए जी उन्हें कि उन्होंने अब मसले के काफ़ी हल निकाले हैं, मगर उम्मीद मिसाल के तौर पे देखें, आप सब्जियां देख लें, आप चिकन देख लें, आप और मामला देख लें, घरेलू अशिया की चीज़ें इतनी महंगी नहीं है। जिस
पहले की निज़ाम निकाल लें जिसमें पहले चीखो पुकार थी। अब चिकन की अगर बात करते हैं तो चिकन का आज का सरकारी निर्ख जो है ना वो 535 रुपये है। सर 535 उससे आज देख रहे हैं 2-4-10 दिन के लिए अपडेट अब बढ़ जाती है, तो पीछे भी देखें 340-50 रुपये गोश्त कितने माह बिकता रहा है। तो सर 300 के करीब तो मुझे भी अच्छी तरीके से याद है कि जब 300 के करीब था तो एक सस्ता प्रोटीन का सोर्स था, आवाम आती थी 100-200 रुपए का लेकर चली जाती थी। आज 100-200 में आप ये समझते हैं कि कोई चीज़ आती है, क्योंकि अगर एक बोतल भी लेने जाएं तो वो भी अब अगर लीटर की बोतल भी अगर एक बंदा अपने घर में मेहमानों के लिए मंगवाता है तो वो भी 150 क्रॉस कर चुकी है। मैं कहता हूँ कि जो भी मामलात तंगी, हमेशा तंगी के बाद अच्छाई आती है। जब लोग अच्छा काम करते हैं उसमें टाइम तो लगता है। अब एकदम ना कोई जादू है ना कोई ऐसा काम हो सकता है। बेरोज़गारी भी तो बढ़ रही है। फिर इकदाम वो हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ का हल निकलेगा इंशाल्लाह। हम उम्मीद रखते हैं उनसे। यानी नौकरियां जो क्रिएट होंगी वो उम्मीद है हमारी। उम्मीद को छोड़ना नहीं चाहिए, उम्मीद एक कामयाबी है। उम्मीद एक कामयाबी है जी, और उम्मीद पर दुनिया कायम है। अब देखना ये है कि आने वाला वक्त जो है वो अवामुन्नास के लिए कैसा गुजरेगा। नाज़रीन, लोगों से बात हो रही थी, ताजरों से बात की जा रही थी कि 2025 कैसा रहा, 2026 में क्या उम्मीदें हैं। 2025 में महंगाई बढ़ी या कम हुई, आवाम ने मिला जुला रुझान जो है वो दिया है, मगर 2026 अब कैसा होगा ये उम्मीद पर दुनिया कायम है और आवाम यही कहती है कि उम्मीद करते हैं अच्छा हो। तो मज़ीद दुकानदारों के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा दोस्त, ये बताएं कि साल 2025 चला गया, किसी के लिए अच्छा था, किसी के लिए बुरा था। ओवरऑल कारोबारी लिहाज के अफराद के लिए या जो लोग बेचारे घर अपना चला रहे हैं उनके लिए कैसा देख रहे हैं? 2025 कैसा रहा और फिर 2026 कैसा देख रहे हैं? 25 में लोगों के हालात तो नहीं बदले, लेकिन लोगों की उम्मीद तो होती है वापस कि जी हम 25 आया हुआ है, 24 के बाद 25 आया, कुछ हालात बेहतर होंगे, लेकिन उसमें कोई बेहतरी नहीं आई लोगों के, बल्कि और ज़्यादा जो है ना हालात डाउन ही हुए हैं। कुछ ही आपके रिसेंटली जो सैलाब आया है और इस तरह के मौसमी तब्दील हुआ है, उसकी वजह से बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, फिर फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है, उसकी वजह से कारोबारी तबका भी डिस्टर्ब होता है और किसान तो होता ही डिस्टर्ब है। वो 2025 जो है ना किसान के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। ऐसी बात है कि किसान खुशहाल होगा तो सारे कारोबार जो हैं वो फिर खुशहाली की तरफ जाएंगे, और ज़्यादातर आपका जिस तरीके का काम है वो एक लोअर क्लास या मिडल लोअर क्लास जो है वो यहाँ पर आती है। तो कैसे आवाम जब आती थी आपके पास आती है, क्या शिकवा रोती थी 2025 में, और आप क्या उम्मीद करते हैं 2026 का? 2025 में उनके यही मसले मसाइल थे। एक तो सैलाब का मेन जो आपको बता रहा हूँ, उसकी वजह से लोगों के फसलें बड़े बड़े नुकसानात हुए हैं, उसकी वजह से डिस्टर्ब हुए हैं। उनके जो बिजली का मामला है, अच्छा उनके जो ख़रीदारी की एक तवक्को थी वो उससे भी लोगों ने बहुत कम की है, उसकी वजह से उनका जो सिस्टम है ना वो बड़ा डाउन रहा है। 25-26 जो अब लग रहा है इंशाल्लाह उम्मीद तो है अल्लाह से कि हमारे हुक्मान आवाम का भी सोचें। अभी तक तो वो अपना ही सोच रहे हैं, अपनी ही पॉलिसियाँ चेंज कर रहे हैं, लेकिन गरीब की पॉलिसियाँ अभी तक मुझे नज़र नहीं आई, लेकिन उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कुछ बेहतरी आ जाएगी। अच्छा, आपका काम जो है वो तो देहाती आकर ख़रीदते हैं, जब आप पीछे फैक्ट्री में जाते हैं तो फैक्ट्री के हालात क्या थे देख रहे हैं? जो सनतकार हैं बड़े बड़े, उनके क्या हालात हैं? क्या वो भी यही शिकवा रो रहे हैं कि महंगाई बहुत है, या फिर खुद जानबूझ के वो अब चीज़ें महंगी देना शुरू कर दी कि चलें मुनाफा ज़्यादा कमा लें? जी वो ये कुछ तो नहीं है, खैर बहरहाल कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो ये कुछ ब्लैकमेल करते हैं बड़े बड़े होलसेलर हज़रात, और कुछ ऐसे होते हैं कि वो शिकवा करते हैं कि भाई ट्रांसपोर्ट बढ़ गया है, चलान बढ़ गए हैं, 30,000 के 60-60 हज़ार के चलान किए जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट को। जाहिर सी बात है वो जो चलान करेगा उसने आगे से ही निकालना है, ट्रांसपोर्टर का ये मसला है। आगे फिर वो जो ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं वो जो सामान लेकर आते हैं वो जाहिर सी बात है डबल पे करना पड़ता है, मुझे डबल पे करना पड़ता है। मगर हुकूमत ने दूसरी जानिब 10 रुपये पेट्रोल जो है वो सस्ता करके हुकूमत को एक जो है वो तोहफ़ा दिया है। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। दोस्त, क्या कहेंगे कि 2025 आपके लिए कैसा था और 2026 में क्या उम्मीद रखते हैं? इंशाल्लाह 2025 तो सही वैसे गुजरा है, 2026 इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा। इंशाल्लाह अल्लाह से बड़ी उम्मीद है, बहुत अच्छा गुजरेगा। उम्मीद है जी अच्छा गुजरेगा। मज़ीद अभी जी आगे चल रहे हैं और आवाम से बात कर रहे हैं।
अस्सलामुअलैकुम भाई, कैसे हैं आप? सलाम, अल्लाह का शुक्र सर, खैरियत से, आप खैरियत से हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दोस्त, ये बताइएगा कि साल 2025 जो है वो आपके लिए कैसा रहा, और कारोबारी हजरात क्या समझते हैं कि साल 2025 पिछले सालों की निस्बत और इस हुकूमत से क्या उम्मीदें थीं जो वो पूरी करवाई हैं कि नहीं? सर अस्सलाम वालेकुम। बात ये है कि 2025 कारोबारी लिहाज से तो बिल्कुल डाउन गया है। बहुत सी उम्मीद थी इस हुकूमत से कि अच्छा होगा, लेकिन महंगाई के लिहाज से और जितनी फोर्सेस बनी हुई हैं उनके लिहाज से अच्छा नहीं रहा। उम्मीद ये करते हैं कि इंशाल्लाह 2025 अच्छा हो। 26 सॉरी, 25 तो गुजर गया, 26 उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अच्छा हो। बाकी अल्लाह से तवक्को है। क्या तब्दीलियाँ चाहते हैं कि हुकूमत क्या तब्दीलियाँ करे कि साल 2026 जो है वो बेहतरीन साल जो है एक कारोबारी बंदों के लिए, प्लस जो बेचारा एक मज़दूर तबका है, गरीब तबका, उसके लिए बेहतर हो सके? सर बात ये है कि एक तो टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं, आवाम की गुंजाइश नहीं है टैक्स पे करे या अपनी ज़रूरत की ज़िंदगी की ख़रीदारी करे। अब हम दुकानदार हैं, बहुत ज़्यादा किराए हैं हमारे, और काम के लिहाज से आवाम के पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो अंदर से आके 1000 रुपये का शूज़ ख़रीदारी करे। पूछता 1000 रुपये का, जाते हुए 200 रुपये का लेलून का शूज़ लेके जाता है। आवाम के पास इतनी गुंजाइश नहीं है। महंगाई इस लेवल पे है कि घर का राशन ही सही तरीके से एक मज़दूर बंदा 500 या 800 या 1000 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला इस महंगाई के दौर में नहीं कंट्रोल कर सकता। घर चलाए, अपने बच्चों की ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करे, या ज़िंदगी की ज़रूरियात की एशिया ख़रीदे, ज़रूरियात की ज़िंदगी की एशिया ख़रीदे, लेकिन ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो भी इस वक्त कमाना जो है वो मुश्किल हो चुका है। साल 2026 मरीम नवाज़ साहिबा, उम्मीद की जाती है कि ये साल जो है वो बहुत अच्छा गुजरे। हाँ जी, कुछ रिक्वेस्ट और थी। मैं कल लोधरा से मुल्तान आ रहा था, मेरे पास हेलमेट भी था, मेरे पास लाइसेंस भी था, शनाख्ती कार्ड भी था, मोटरसाइकिल की कॉपी भी थी। उसके बावजूद बिला उज़र के 2 सवारियाँ थी, हम 2000 रुपये का मेरा कल चलान हुआ है, और ये 1 माह तक मुझे ये चलान ना तकलीफ़ देता रहेगा। जो मज़दूर तबका दिहाड़ी में 800 या 1000 रुपये कमाता है वो 2000 चलान पे नहीं कर सकता। लिहाजा कि मेरी गवर्नमेंट से, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिब से मोदिबाना इल्तिमास है कि ये चलान वाला 2000 वाला सिस्टम ये ख़त्म किया जाए। चलान वाला सिस्टम जो है वो ख़त्म किया जाए, मगर हो नहीं सकता। अवाम जो है वो यही चीज़ ही शिकवा कर रही है कि नाजायज़ चलान ना किए जाएं, कि जब एक शख्स के पास तमाम तर दस्तावेज़ात पूरे हों और गाड़ी जो है वो भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट तरीके से मौजूद हो अपनी सही हालत में, और उसके बावजूद भी चलान हो जाए, तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया बनता है। और इस वक्त लोग जो हैं वो 2026 को ऐसे ही देख रहे हैं कि जैसे आने वाला वक्त जो है वो मज़ीद बेहतरी की तरफ जा रहा है और होगा। नाज़रीन, अवाम खुश भी है और अवाम उम्मीदें भी रख रही है कि मज़ीद खुशी का समा जो है वो बंधेगा इस साल के अंदर, कि हमें मईशत जो है वो मजबूत होती हुई नज़र आएगी और कारोबारी मौक़े जो हैं वो भी निकलते हुए नज़र आएंगे। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं, ताजरों से चलते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सारों को, कैसे हैं जी आप? अल्लाह का करम है जनाब, ठीक है। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी की तारीफ़ हुई, मगर दूसरी जानिब मार्का मईशत ये कब हम जीतेंगे कि अवाम ये कहे कि हाँ जी अब महंगाई नहीं है? ये जनाब गुजारिश ये है कि पहले तो शुक्रिया कि रोही जनाब आम आदमी तक रसाई हो रही है, और ये जितनी भी अवामी परेशानी है ये ऊपर तक पहुँचा रहे हैं। गुजारिश ये है कि जहाँ तक मार्का हक़ का ताल्लुक़ है वो बिल्कुल एक बड़ा अजीम कारनामा सर अंजाम दिया है। अलावा इसके जो महंगाई की बात है, 2025 में बेरोज़गारी का भी जो है ना ये सिलसिला साथ साथ चला रहा है, और महंगाई का आलम यह है कि कभी गैस नीचे ऊपर आ गई तो कभी पेट्रोल ऊपर चला गया, कभी जनाब दालें नीचे आ गई तो कभी सब्ज़ी ऊपर चली गई। तो इस तरीके से आम आदमी बहुत परेशान है। तो क्या समझते हैं कि साल 2026 में क्या ऐसे काम किए जाएं, हुकूमत ऐसे क्या काम करे जिससे एक आम आदमी जो है वो खुश हो सके? हाँ, ये सियासी अहम है। ये तो ऊपर के लेवल पे जो है ना जी, कम से कम मफाहमत का सिलसिला शुरू हो ताकि मुल्क में अमन कायम हो और सियासी जो ना इस्तेहकाम पैदा हो।
पहले आप चाहते हैं कि सियासी इस्तेकाम होगा तो फिर मईशत जो है वो भी स्टेबल चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये 100% ऐसे ही है। अच्छा, इस दफ़ा बजट के अंदर हमने ये देखा कि एक आम आदमी की जो उजरत है वो 37,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दी गई। जब हम आम आदमी से बात करते हैं, किसी मज़दूर से बात करते हैं, तो वो तो यही कहता है कि हमें मिली नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। दर हकीकत ये है कि ये कमीशन माफिया भी तो चल रहा है ना इसके साथ साथ। अब हाकिम और महकूम वाली बात है कि जब एक आदमी को रोज़गार मिल रहा है, वो किसी के ताबे है, उसके ऊपर उसको कोई देखने वाला नहीं है, तो फिर ऐसे ही होगा। तो फिर जिम्मेदार तो फिर हुकूमत हुई ना इसकी। अब ज़ाहिर है कि जनाब ये स्टेट की तो जिम्मेदारी है ना, ये तमाम इन चीज़ों का जनाब चेक एंड बैलेंस रखना। तो मैंने जब देखा कई ऐसी आपके मुल्तान शहर के अंदर मैं आपको जगहें गिनवा सकता हूँ जहाँ पर गंदगी है। लोगों का पेट गंदगी साफ़ होने से तो नहीं भरता, लोगों का पेट भरता है खाने से, लोगों का पेट भरता है बिजली के बिलों से, कि बिजली के अखराजात कम हो, गैस के अखराजात कम हो, उसके बाद खाने पीने की अशिया कम हो, ताकि लोगों के लिए क़ुव्वत ख़रीद बढ़ सके। तो आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर नहीं है कि सिर्फ एक सुथरा पंजाब को ही पकड़ लें हम? नहीं, बात यह है कि सुथरा पंजाब पकड़ लें, वो अपनी जगह पे है। ये भी ज़िंदगी की सफाई और सुथराई भी ज़रूरत है ना जी। यानी कि आप ये कहते हैं कि सफाई सुथराई से इंसान का पेट भरा जा सकता है? नहीं, ये एक ऐसे मुल्क में हम रह रहे हैं कि जहाँ पर इंसान जो है जी बीमारी नहीं काट सकता, अपना गुर्बत तो काट सकता लेकिन बीमारी नहीं काट सकता। अच्छा, यानी कि आप कहते हैं कि सफाई होने से जो है वो बीमारियां कम फैलेंगी। ज़ाहिर है जी। दूसरी जानिब अगर कोई बंदा बीमार हो जाता, बुजुर्ग बीमार हो जाता, बच्चा बीमार हो जाता, जान बचाने वाली अद्वियात मार्केट में नहीं मिलती। नहीं मिलती भी है, दर हकीकत ये इंसुलिन नहीं है, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ नहीं है, बच्चे को बुखार हो जाए प्रोवास नहीं है। बाजी आबादी का तनासब भी तो देख लेना, उसके साथ फिर इन चीज़ों का चेक एंड बैलेंस भी तो ये भी स्टेट की जिम्मेदारी है। सारा कुछ स्टेट की ही जिम्मेदारी है। फिर मैं वही बात कर रहा हूँ ना, फिर स्टेट तो हमें फेल होती हुई नज़र आ रही है। हाँ जी, अल्लाह ताला करम करेगा। चलें जी, अल्लाह ताला जो है वो करम करेगा। ताजरों को मसाइल क्या हैं? नाज़रीन, अब इस वक्त जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो अंजुमन ताजरान के मेंबर भी हैं और इसके साथ साथ डबल फाटक जो मार्केट है उसके सदर भी हैं। तो अंजुमन ताजरान क्या करती है? ताजरों के हकूक़ की आवाज़ बुलंद करती है और जितने भी मसाइल उस मार्केट से रिलेटेड होते हैं या कारोबारी हजरात से रिलेटेड होते हैं, फिर ये आगे हुकूमत को बताते हैं। इन ताजरों की अंजुमन जो है वो इसी वजह से ही बनाई गई थी। तो ये यूनियन, आप कह लें कि जब ये यूनियन आई तो कई ऐसी चीज़ें थीं जो कि हुकूमत के नज़रों के सामने नहीं होती थी, मगर ये लोग ग्राउंड रियलिटीज़ को लेकर आते थे। तो अब बात करते हैं सलीम साहब से। सलीम मकबूल साहब, ये बताइएगा कि कैसा रहा साल 2025? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। 2025 में हमारे ताजर बरादरी के लिए बड़े मुश्किलात भी रहे महंगाई के हवाले से। आप ये देखें कि भी जो हमें एक प्रॉब्लम ये भी नज़र आई कि जो हमारा ताजर बरादरी का जो बिजली का बिल है उस पर 1000 रुपया फ़िक्स किया हुआ है। पहले तो ये हर दुकान के ऊपर 1000 रुपये लगा दिए गए, उसके यूनिट हैं या नहीं है, दुकानदार इससे ही बड़े परेशान हैं। और महंगाई का तनासब तकरीबन 50% बढ़ गया है पहले की निस्बत। जो मज़दूर है या कोई भी एक दुकानदार है 1000-1200 रुपये की दिहाड़ी करता है, उसे आप देखेंगे कि उसके घी के क्या रेट हैं, उसके अखराज 2, 4, 5 बच्चे अगर उसके हैं तो वो उसको कैसे सर्वाइव करेगा। आपने अभी बात की है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की, मगर जब मैं आता हूँ सब्ज़ी मंडी की तरफ तो सब्जियों की बात करें, फलों की बात करें, हर एक इलाके के अंदर अलग अलग रेट होते हैं। वहाँ पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स क्यों नहीं नज़र आते? मेरा भी यही आपसे पैगाम पहुँचाने का है कि आप मेन मार्केट्स में जाएं, मेन जगह पर जाएं जहाँ से छोटे दुकानदार बेचारे वहाँ से लेकर आते हैं, अपनी दुकान पर सामान करते हैं, दिहाड़ी भी है, बिजली के बिल हैं, अखराजात हैं, और मंडी से यहाँ तक लाने के लिए उसकी जो कार्गो है वो भी खर्च होती है। तो उस पर कोई तवज्जो नहीं है। अब एक गरीब आदमी दुकानदार बैठा है, उसको 10 रुपये के ऊपर जनाब 4-5 हज़ार रुपये जुर्माना हो जाता है, और अगर वो नहीं जाता तो उसकी बाकायदा उसे गिरफ़्तार करने के लिए आ जाती है। सर, मुझे एक बात ये बताएं कि जहाँ पर आप हुकूमत की बात कर रहे हैं वहीं पर ही हम बात कर लेते हैं
आवाम की भी, क्या आवाम का फ़र्ज़ नहीं बनता कि जो एक रेट फ़िक्स दिया गया है उसी पर बेचें? अगर आपको मंडी से भी महंगा मिलता तो ना ख़रीदें, वो पड़ा रहे वहाँ पे मंडी में। जब एक चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखें एक दुकानदार है जिसने अपना घर चलाना है, अपने दुकान को चलाना है, अपने सिस्टम को चलाना है, बिजली के बिल हैं, 100 मसले मसाइल हैं, उसके लिए उसने ज़ाहिर है परचेज़ करके दुकान पर तो लाना है, बेचना भी है, आवाम ले भी रही है। लेकिन जो मेरी आला सरकार से गुजारिश है कि वो उन जगहों पर सख्ती करें जहाँ से रेट का ज़्यादा होता है। इस तरह मार्जिन तो होना चाहिए ना कि अगर मंडी का रेट 10 रुपये है तो दुकानदार 5 या 15 रुपये का बेच ले, उसके अखराजात भी हैं। इसी के साथ साथ तरक्याती कामों की बात करते हैं, क्योंकि आप अंजुमन ताजरान डबल फाटक के सदर हैं, तो जाहिर सी बात है और मार्केटों के जो सदर हैं वो भी आपकी कमेटी के मेंबर हैं, तो क्या मुश्किलात हैं और मार्केट्स में आवाम किस चीज़ को देख रही है? तरक्याती कामों के हवाले से बात करें। ये ऐसे है कि तरक्याती काम जो है ना हमारे यहाँ, जैसे अभी आप भी दोस्तों ने बताया कि सुथरा पंजाब, वो तो एक अलग बात है। तरक्यात की ये मसला है कि देखें अब हमारे रोड पर ना काफ़ी खड्डे रोड पर पड़े हुए हैं, सड़क लाइटें नहीं हैं हमारे रोड पर। लाइट के लिए हमें बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे रात को यहाँ पर एक आधी लाइट जल रही है, वो भी हमने अपनी मदद आपके तहत बनाई है। ये जो रोड पर जो खड्डे वगैरह थे, ये भी हमने, हमारी यूनियन ने अपनी मदद आपके तहत भरे हैं जितने हमसे भर सकते थे, जबकि ये आला काम का काम है, वो इसको देखें। और ये मेन रोड है हमारा डबल फाटक वाला, इसमें लाइट का बड़ा मुश्किल काम है, लाइटें हैं ही नहीं हमारे रोड पर। कई ऐसे रोड्स भी हैं जहाँ पर जो पत्थर बिछा दिए गए, मट्टी डाल दी गई, मगर कारपेट नहीं किया गया। ऐसे रोड्स भी तो मौजूद हैं। तो और फिर जब इंतज़ामिया से बात करते हैं वो कहते हैं फ़ंड नहीं है, तो फिर क्या आप ये नहीं समझते कि यह हुकूमत की नाअहली है कि फ़ंड प्रॉपर तरीके से जारी नहीं किए? मैंने आपको पहले भी एक गुजारिश की है कि फ़ंड्स हो गए या आला काम की नज़र हो गई, ये उन तक पहुंच नहीं रही हैं, ये वहाँ पर नहीं पहुंचते हैं जहाँ पर लोगों के मसले मसाइल हैं। मैंने आपको बताया कि भी हमारे रोड के हवाले से हमने अपनी मदद आपके तहत काम किया है, हमारी यूनियन ने खड्डे भी भरे हैं, सीमेंट बजरी भरी है, लाइट भी 1-2 ठीक कराई है हमने। बात इसी की आ जाती है, आप सदर हैं तो सर एक सवाल आपसे भी बनता है, आपकी क्या अप्रोच नहीं है उन आला हुकाम तक? क्योंकि सदर है, आप जाके मिल सकते हैं, आप ही एक छोटे दुकानदार का मसला जो है वो बाला हुकाम तक पुट करेंगे, तो फिर आपकी अगर नहीं सुनते तो फिर सदारत का क्या फ़ायदा फिर ऐसे? नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारी जो सदारत होती है ना जी, जो हम जो अंजुमन ताजरान की सदारत बन रहे हैं, ये लोग दरख्वास्तें भी पहुँचा रहे हैं, मिल भी रहे हैं, बार बार हमसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। उसमें यही आ जाता है कि जी अब ये इंशाल्लाह इस हम आपको करा के देंगे और ये करेंगे, मतलब इनकार नहीं है। सर एक बात बताओ, मैं आपको बताऊँ, सबसे आसान जो इस वक्त ट्रिक है ना, वो ये है कि जी हाजिर हो जाएगा, हाजिर जनाब हो जाएगा, मगर कब होगा ये नहीं पता, और जब हो रहा होता है वो फिर उसका हो रहा होता है जिसके ताल्लुकात हैं। तो फिर मुझे ये बताएं कि फिर आप लोग जब काम खुद अपने बतौर करवा रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल से फिर ये डीसी कमिश्नर जो है इनको तो फारिग कर देना चाहिए। नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वो साहब भी अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं। फिर क्यों नहीं करवा रहे? आप जिम्मेदारी आपकी बनती है, आप सदर हैं, आप उनसे जाकर मिलें। आपको तमाम जितने भी ताजर हैं उन्होंने सेलेक्ट किया है, ठीक है, बगैर इलेक्ट हुए तो नहीं आ पाए होंगे, इलेक्शन होते होंगे, इलेक्शन होकर फिर आप बने। आपको इलेक्ट करने का मकसद क्या था? कि आप उनके मसाइल जाएंगे, जाके दरख्वास्त लेंगे और वो वहाँ से करवा कर उठेंगे। ऐसे ही है, हम अल्हम्दुलिल्लाह लाइटों के लिए भी मैंने आपको बताया गए हैं, उन्होंने उसे कहा कि जी हम इंशाल्लाह जल्दी आपकी लाइटें भी ठीक करवाते हैं, और रोड के हवाले से भी तो ये बात हुई है, और वो हमें पूरी जो है ना हमारी तसल्ली और हमारे लिए बिल्कुल एग्रीड है इस बात पे। इतना अरसा पुरानी बात, ये देखें अभी हमें यूनियन बने को 3 माह हुए हैं, इस यूनियन बने को 3 माह में हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है, और लोगों दोस्तों से मिले हैं, कमिश्नर साहब से भी जाएंगे, डीसी साहब से भी दरख्वास्तें भी हम पहुँचा रहे हैं अपनी जगह पर। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जैसे वो हमें बता रहे हैं इसको। आप 3 माह हुए हैं आपको बने हुए, आपसे पहले भी सदूर होंगे, जनरल सेक्रेटरीज होंगे, तो वो जब नहीं करवा सके तो आप किस तरीके से करवा लेंगे? बात यह कि हमारी अपनी कोशिश है ना जी, हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसमें हमें पूरी उम्मीद है हुकूमत से, अपने बाला से, कि वो हमारी इस बात को सुनेंगे और इसको हल भी कराएंगे। 2026 का बताएं, क्योंकि अब हम 2026 में एंटर हो चुके हैं और 2026 का पहला वीक ही चल रहा है, तो कैसे देखते हैं आने वाले 365 दिन में क्या तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं? इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है हमें अपनी इस रियासत की हुकूमत से
और हम ख़ास तौर पे मरीम साहबा से बड़ी उम्मीद रखते हैं कि वो इस मामले में हमारी बड़ी मईशत के द्वारा बड़ी तवज्जो देंगे और देनी भी चाहिए। आवाम बहुत गरीब है और बड़ा मसला है, और अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह 2026 उम्मीद तो बड़ी अल्लाह की ज़ात से कि हमारे जो ये अरबाब वाला बल्कि ख़ास तौर पे आसम मुनीर साहब जो हैं फील्ड मार्शल, उम्मीद बड़ी है कि जिस तरह वो दौरे भी कर रहे हैं और अलग मुल्कों से मिल भी रहे हैं, मईशत के हवाले से भी मिल रहे हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये हमारा 2026 बहुत अच्छा रहेगा। तो हम शुक्रिया अल्लाह की ज़ात। बहुत शुक्रिया जी। जी तो नाज़रीन, आपने बात लोगों की सुनी है कि 2025 जो है वो बहुत अच्छा साल रहा, सिर्फ़ और सिर्फ किसके लिए? वो उनके लिए रहा जिनका कारोबार चमक रहा था। और साल 2025 जो है वो उन लोगों का भी साल गुजरा जो बेचारे महंगाई के बोझ तले पिसते चले गए और परेशान रहे। मगर अब उम्मीद पर दुनिया कायम है कि आने वाला साल जो है वो नई उम्मीदें लोगों में जगा रहा है और हुकूमत से यही तवक्को की जाती है कि वो इस दफ़ा महंगाई को कम करेगी, कमाने के मौके ज़्यादा पैदा करेगी और तरक्याती कामों में सुथरा पंजाब से हटकर मज़ीद जो लोगों के काम है, जिसमें अब बिजली के नरखों को कम करना, पेट्रोल के नर्ख तो आपने कम किए, बिजली के नर्ख कम करना, गैस के नरखों को कम करना और उसके बाद रोड्स की हालत जो है वो मेंटेन करना और साथ साथ जो महंगाई है उसको भी इस दफ़ा कंट्रोल कर लिया जाएगा। अब वक्त बताएगा कि इस पर कितना अमल दरामद होता है। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।